प्लेन हवा में तैर रहा था। अंदर उत्साह का माहौल था। उरुग्वेयन एयरफोर्स की फ्लाइट 571 में एक रग्बी टीम, उनके दोस्त और परिवार विशाल एंडीज पहाड़ों के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। उनका मंजिल सैंटियागो, चिले। तारीख 12 अक्टूबर 1972। वो जवान थे, जिंदगी से भरपूर, और उन्हें नहीं पता था कि किस्मत ने उनके लिए क्या खौफनाक मोड़ लिख रखा है। हवा में उत्साह था, लेकिन जल्द ही ठंडी खामोशी छा जाने वाली थी। रग्बी मैच के लिए चार्टर्ड की गई इस फ्लाइट में 45 लोग सवार थे। उनमें मेरे साथी और मैं भी थे, अपना हुनर दिखाने के लिए बेताब। हम मजाक कर रहे थे, सपने देख रहे थे और उम्मीदों से भरे थे। हमें नहीं पता था कि कितना बड़ा खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है। अचानक प्लेन हिलने लगा। पूरे केबिन में दहशत फैल गई। बाहर एंडीज की बर्फ से ढकी चोटियां करीब आती दिख रही थी, जो एक अशुभ संकेत था। पायलट प्लेन को संभालने की कोशिश कर रहे थे। एक बहरा कर देने वाली आवाज के साथ प्लेन पहाड़ से टकरा गया। धातु चीख उठी, सामान इधर उधर गिरने लगा और दुनिया अराजकता में डूब गई। टकराव से प्लेन का धड़ फट गया और एक समय सुरक्षित केबिन एक विकृत मलबे में बदल गया। मैं जोर से अपनी सीट से आगे की सीट से जा टकराया। दर्द और दिशाहीनता के चक्कर में दुनिया घूमने लगी। जब मुझे होश आया तो सन्नाटा छाया हुआ था। इंजन की वह जानी पहचानी आवाज गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली थी, जिसे सिर्फ घायलों की कराह और डरे हुए लोगों की चीखें ही तोड़ रही थीं। हवा में विमान के ईंधन और खून की गंध भरी हुई थी, जो हमें इस दर्दनाक घटना की याद दिला रही थी। मैंने चारों तरफ देखा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं इस मलबे के बीच अपने जानने वालों को ढूंढ रहा था। चमत्कार ही था कि कुछ लोग जिंदा बचे थे। हम मलबे के बीच एक दूसरे से लिपट गए, सब हैरान, घायल और डरे हुए थे। पहले कुछ दिन दर्द, सदमे और जिंदा रहने की बेचैनी से भरे हुए थे। हम खाने और जरूरत का सामान ढूंढने के लिए मलबे में खोजबीन कर रहे थे। हमारा राशन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। कड़ाके की ठंड हमारे शरीर को जकड़े हुए थी, जो हमारी लाचारी की याद दिला रही थी। हम एक दूसरे से सटकर बैठ गए ताकि हमें थोड़ी गर्मी मिल सके। हम अपनी बातें और यादें एक दूसरे से बांट रहे थे। उम्मीद की किसी भी किरण को थामे रहने की कोशिश कर रहे थे, जो हमें चलते रहने की ताकत दे सके। हमारा खाना बस प्लेन से बचे कुछ राशन पर ही टिका हुआ था। चॉकलेट, कुकीज और खाने के कुछ डिब्बे। हम उन्हें बहुत सोच समझकर खा रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि यह हमारा आखिरी निवाला भी हो सकता है। हर निवाला हमें हमारी हालत की याद दिला रहा था। रात का समय सबसे बुरा होता था। तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता था, जिससे बर्फ से ढके पहाड़ ठंडे रेगिस्तान में बदल जाते थे। हम टूटे हुए प्लेन के अंदर एक दूसरे से सटकर सोते थे और ठंड से बचने के लिए जो कुछ भी मिलता उसका इस्तेमाल करते थे। हमें नींद आना बंद हो गई थी और उसकी जगह मौसम और इस डर से लड़ाई ने ले ली थी कि क्या हम अगली सुबह देख पाएंगे या नहीं। हम चमत्कार के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि कोई खोजी दल हमें इस दुर्गम जगह पर ढूंढ ले। दिन हफ्तों में बदलते गए। जिंदा बचने की खुशी धीरे धीरे गहरी निराशा में बदलने लगी। प्लेन से मिले रेडियो से भी कोई राहत नहीं मिल रही थी। इसकी खराब आवाज हमें बार बार हमारे अकेलेपन की याद दिला रही थी। बाहर की दुनिया, जहां गर्मी थी, खाना था और सुकून था, अब एक सपने जैसी लगने लगी थी। पहाड़, जो कभी हमें अपने आप में खो लेते थे, अब हमें जेल की दीवारों जैसे लगने लगे थे, जो हर गुजरते दिन के साथ हम पर और भी ज्यादा भारी होते जा रहे थे। जैसे जैसे हमारा खाना खत्म होता गया, हमें मुश्किल फैसले लेने पड़े। हमने अपने जूते का चमड़ा खाया, भूख मिटाने के लिए उस सख्त चीज को चबाया। हमने पानी के लिए बर्फ पिघलाई। हमारे शरीर हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होते गए। भूख हमें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। यह एक ऐसा दर्द था जो हमें सोचने नहीं दे रहा था और हमारी ताकत को कमजोर कर रहा था। लापता प्लेन की तलाश बंद कर दी गई थी। ये बात हमें एक छोटे से ट्रांजिस्टर रेडियो से पता चली, जिसकी धीमी आवाज ने हमें पहले तो थोड़ी उम्मीद दी और फिर यह बुरी खबर सुना दी। निराशा हमें घेरने लगी। हमें ऐसा लगा जैसे हम उम्मीद की कमी में ही दम तोड़ देंगे। मौत हमारी साथी बन गई। हमने अपने दोस्तों और साथियों को खो दिया। कोई चोटों की वजह से मर गया, तो कोई ठंड की वजह से और कोई भूख की वजह से। हर नुकसान ने हमारी उम्मीद को कम कर दिया और हमें हमारी अपनी मौत की याद दिला दी। हमारे साथियों के चेहरे, जिन्हें हम अच्छे से जानते थे, अब हमेशा के लिए सो चुके थे। वो हमें हमारे सपनों में और हमारे बुरे सपनों में डराते रहते थे। इस हालत में हमने एक समझौता किया। हमें पता था कि जिंदा रहने के लिए
हमें एक भयानक बलिदान देना होगा। भारी मन और कांपते हाथों से हमने अपने साथियों का मांस खाया। यह एक ऐसा फैसला था जो हमें मजबूरी में लेना पड़ा। जिंदा रहने की चाहत में हमें यह करना पड़ा। यह काम बहुत ही घिनौना था। हमने ऐसा करके अपने नैतिक मूल्यों को तोड़ा था, लेकिन यह जरूरी था। यह एक ऐसा काम था जिसने हमें एक दिन और जिंदा रहने का मौका दिया। हमें यह करके अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन हमें इस बात से थोड़ी तसल्ली जरूर थी कि हमारे दोस्त मरने के बाद भी हमें जिंदा रहने का मौका दे रहे थे। उनका यह बलिदान हमें एक ऐसे बंधन में बांध दिया जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमारी छोटी सी दुनिया एक बार फिर टूट गई। पहाड़ से एक बर्फ का तूफान आया और हमारे आश्रय को बर्फ और बर्फ के नीचे दबा दिया। हम जिंदा दफन हो गए, अंधेरे में फंस गए। हमें ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया का वजन हम पर गिर गया हो। हवा भारी और गंदी हो गई, जिसमें डर और निराशा की बू आ रही थी। हम बर्फ को खोदने लगे, बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगे। डर हमें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। हर तरफ सन्नाटा था, बस हमारी तेज सांसों की आवाज और हमारे दिलों की धड़कन ही सुनाई दे रही थी। कई दिनों तक हम बर्फ की कब्र में दबे रहे। उम्मीद की किरण जो पहले से ही मध्यम होती जा रही थी, अब पूरी तरह से बुझने वाली थी। हम एक दूसरे से लिपट गए, अपनी शरीर की गर्मी बांटने लगे और प्रार्थना करने लगे। हमें यकीन था कि किसी न किसी तरह हमें जरूर ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे घंटे दिनों में बदलते गए, हमारी ताकत कम होती गई और ठंड हमारी हड्डियों तक पहुंच गई। जब हमारी उम्मीद पूरी तरह से टूटने वाली थी, तभी अंधेरे में हमें रोशनी की एक किरण दिखाई दी। नई हिम्मत के साथ हम बर्फ को खोदते हुए ऊपर आ गए। हम हवा के लिए हाँफ रहे थे और धूप में देख रहे थे। हमारे घटते संख्या और हमारी हालत को देखते हुए हमें एक खतरनाक जोखिम उठाना पड़ा। हम 3 लोग, रॉबर्टो कैनेसा, फर्नांडो पारादो और मैं, इस खतरनाक मिशन के लिए तैयार हो गए। हम अपने साथियों के लिए मदद ढूंढने के लिए इन खतरनाक पहाड़ों को पार कर रहे थे। हम सिर्फ अपने कपड़ों, थोड़े से खाने और उम्मीद के साथ निकल पड़े। यह सफर बहुत ही मुश्किल था। थकान, भूख और मुश्किल रास्तों से हमारी लगातार जंग हो रही थी। हम खड़ी चढ़ाई चढ़े, बर्फ के ग्लेशियरों को पार किया और खतरनाक खाइयों से बचते हुए आगे बढ़े। हमारा हर कदम जिंदा रहने की हमारी जिद को दर्शाता था। हमें अपने साथियों की याद और अपने परिवार वालों के बारे में सोचकर ताकत मिल रही थी, जो हमारा घर पर इंतजार कर रहे थे। हमें पता था कि हमारे लिए यह बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन हमें यकीन था कि हमारा यह सफर हमारे दोस्तों की जिंदगी और मौत के बीच का फर्क ला सकता है। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, हम अपनी बातें एक दूसरे से बांटते रहे, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे और एक दूसरे को आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करते रहे। हमें पता था कि हार मानना कोई विकल्प नहीं था। हमारे दोस्तों, हमारे भाइयों की जिंदगी हमारी कामयाबी पर निर्भर करती थी और इस तरह हम डर, दृढ़ संकल्प और प्यार के बल पर आगे बढ़ते रहे। हमारे जिंदा बचने की खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जो एक सामान्य उड़ान के रूप में शुरू हुआ था, वह अकल्पनीय कठिनाई, धीरज और मानव आत्मा की जीत की दास्तां बन गया। 72 दिनों की मुश्किल के बाद फ्लाइट 571 के बचे हुए यात्रियों को बचा लिया गया। दुनिया ने हमारी कहानी पर हैरानी जताई और इसे एंडीज का चमत्कार कहा गया। हमें हीरो कहा गया। हमारा जिंदा बचना जीने की जिद का प्रमाण था। लेकिन इस घटना ने हमें अंदर से तोड़ दिया था। यह हमें उन डरावनी चीजों की याद दिलाता रहता था जो हमें सहनी पड़ी थी और जिन बलिदानों को हमें देना पड़ा था। इस अनुभव ने हमें हमेशा के लिए बदल दिया। हमने मौत को बहुत करीब से देखा था और उस गहरे खाई से हमेशा के लिए बदल कर बाहर आए थे। हमारे लिए, हमारे साथियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी कहानी सब तक पहुंच सके। धन्यवाद।